किया, उसको फॉलो नहीं किया, इस मसले के ऊपर 1980 में रामलाल ठाकुर की नीति को ऊपर अमल किया। ये बड़ा दुर्भाग्य आज, और इसके साइड इफेक्ट क्या हो रहे हैं, शायद सरकार इससे अनभिज्ञ है। और हमारा चिंतन आज भी यही है, मैंने पहले भी प्रेस के माध्यम से हमेशा ये बात कही है कि सरकार कहीं ना कहीं जो आप खुद सरकार नियम और रूल बनाती है उनको तो फॉलो कर ले। कहीं ना कहीं आपने पिछले 4 साल से भ्रम की स्थिति पैदा की हुई है, कर्मचारियों का अस्त व्यस्त कर दिया हुआ है। हम बार बार कह रहे हैं, आपने पंपट बॉडी जरूर थोपी है सब कर्मचारियों के ऊपर। और मेरा चैलेंज है, मैं आज सरकार को आपके इस माध्यम से, ये मेरा चुनौती है जयराम सरकार को, कि जो आपने 20 जुलाई 2021 को अश्वनी नामक व्यक्ति को लेटर दिया, इससे पहले इसका फेडरेशन का स्टेटस क्या था, जरा यह बता के देख ले। यानी कि सरकार ने अपनी पावरों का मिसयूज करके एक ऐसे व्यक्ति को पर्सनल डिपार्टमेंट से लेटर इशू कर दी जिसके लिए वो अधिकृत ही नहीं था, ना उसका अधिकार था। वो केवल एक यूनिट का प्रेसिडेंट था, उसने कोई स्टेट का चुनाव नहीं कराया, हिमाचल प्रदेश के ब्लॉकों का चुनाव उसके नहीं करवाया, उसने मेंबरशिप नहीं की, जिले का चुनाव नहीं करवाया। आपने अलीगल अनलॉफुल एक्शन किया। और मैं हिमाचल प्रदेश राजपत्रित कर्मचारी सेवाएं महासंघ सर्विस फेडरेशन लेड बाय विनोद कुमार इज द रियल बॉडी, इंदिरा सरकार को चैलेंज है, आज करके देख ले। मैं आपको रिकॉर्ड बताऊंगा। ये चिट्ठी इससे पहले इसके पास कुछ भी नहीं था, 21 से पहले, जुलाई 21 से पहले, ठीक है। हमने उस वक्त भी कहा, उसके बाद हमने फिर मीडिया के माध्यम से कहा कि ये रूल है, नियम है। किसी एसोसिएशन को जब आप जेसीसी के लिए रिकॉग्निशन देंगे, उसके ये नियम तय हुए हैं। अगर इसमें कोई डिस्प्यूट है तो उसको सरकार तय करेगी, परंतु इस प्रकार से नहीं जिस प्रकार से आपने किया है। इसका माननीय मुख्यमंत्री ने केवल कार्मिक विभाग के मिनिस्ट्री इंचार्ज भी होते हैं, इसलिए हमको लगता है कहीं ना कहीं ये मुख्यमंत्री ने किस प्रकार से, किस दबाव में और किसने मिसगाइड किया, हमको लगता है इसके पीछे कुछ भ्रष्ट मानसिकता की जो अधिकारी हैं कि कहीं ना कहीं उनका भी रोल रहा है। और आज आप देख रहे हैं कि कितना खिलार पड़ा हुआ है। अब इसके बाद, इस चिट्ठी के बाद देखो आप, एक जुलाई 2021 की चिट्ठी निकाली पर्सनल डिपार्टमेंट ने, और उसके बाद अगस्त 2021 को ये अपनी बॉडियां बनानी शुरू करता है, ठीक है। उसके बाद आनंद आनंद में सरकार क्या करती है, अपनी गलती को छुपाने के लिए देखिए आप, सरकार को पता है कि हम गलत कर चुके हैं, उस गलती को छुपाने के लिए 27/11/2021 को जबरदस्ती तरीके से आप पीटर हाउस के अंदर बैठक बुला लेते हैं। और वो जेसीसी एक ऐसा ऑफिशियल मीटिंग बोलते हैं उसको, वो कोई किसी पार्टी का कोई वो रैली या कोई वो मीटिंग नहीं है। अब कुछ ऑफिशियल मीटिंग चल रही है और आप बैनर लगा रहे हो किसका पीछे, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों ने लगभग डिपार्टमेंट जो हमारी यूनिटें हैं 70-80 यूनिटों ने उस मीटिंग को बाइकआउट किया है। अगर सरकार का प्रोसीडिंग है तो सरकार निकाले। सरकार आज तक भी प्रोसीडिंग नहीं निकाल पाई है कि उस बैठक के अंदर कितने रिप्रेजेंटेटिव मौजूद थे डिपार्टमेंट यूनिट्स के और कितने डिस्ट्रिक्ट के रिप्रेजेंटेटिव प्रेजेंट थे अपनी डिस्ट्रिक्टों के। आज तक वो प्रोसीडिंग नहीं निकल पाई है। इसमें बड़ा गोलमाल हुआ है। ये प्रोसीडिंग निकाली गई है केवल दो आदमियों के नाम पर, एक अश्वनी का नाम एंड दूसरा राजेश शर्मा, वन प्रेसिडेंट जो उन्होंने तैयार कर रखा है, तो जनरल सेक्रेटरी बॉब थॉमस राज, बाकी किसका नाम नहीं है इसमें। एक प्रोसीडिंग सरकार की है। लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट मिसिंग,
क्या है, जेसीसी का प्रोसीजर क्या है। जब जेसीसी कॉल होती है तो उसकी एक ऑफिशियल मीटिंग, उसको प्रिजाइड ओवर जो चेयरमैन होते हैं वो चीफ सेक्रेटरी होते हैं, और सारे एडी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट उसमें पार्टिसिपेशन करते हैं, और सारी यूनिट्स जितनी भी इलेक्टेड यूनिट्स हैं डिपार्टमेंटों की उसमें पार्टिसिपेट करती है, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट के उसमें पार्टिसिपेट करते केवल, लेकिन वहां सरकार बताए इसमें किसी भी डिपार्टमेंटल यूनिट्स के रिप्रेजेंटेटिव का रेफरेंस नहीं है, जबकि पूर्व में देखिए आप जो जेसीसी होती थी ऐसे लिस्ट निकलती है। ये हिमाचल प्रदेश सरकार की जेसीसी की प्रोसीडिंग है, जो पहले जेसीसी हुआ करती थी, उसमें सारे रिप्रेजेंटेटिव आते हैं डिपार्टमेंट वाइज। ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी, एजुकेशन डिपार्टमेंट प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी, डिस्ट्रिक्ट ऐसी लिस्ट निकलती है उसमें, और सारे एडीज की निकलती है, रिकॉर्ड कह रहा हूं मैं। अब बात आई कि फेडरेशन, अगर हम गलत थे या हमारा क्लेम गलत था तो कोई हमारे खिलाफ जाता। हमने 21 जुलाई 2019 के जब इलेक्शन फेडरेशन के हुए, उसका मीडिया गवाह है, विटनेस है, सीआईडी विटनेस है। अब जब हमने कंस्टिट्यूशनली करवाया, पहले हमने इलेक्शन पूरे प्रदेश के करवाए, हमने पिछली बॉडी से हिसाब मांगा, और हमने पुलिस को भी कंप्लेंट दी, एफआईआर एक इंटीमेशन दी कि हमारे को पिछली बॉडी जो मासान की थी वो हमारे को बैलेंस शीट हैंड ओवर नहीं कर रही है। अगर हमारे पास हमारा क्लेम गलत होता तो हम तो पुलिस में भी गए, और इवन देन देखिए आप, इसमें हमने गवर्नमेंट को कॉपियां की, चीफ सेक्रेटरी पर्सनल, हमने कहा सारा रिकॉर्ड है, इसको देखिए इसमें क्या क्या हुआ है। हम कह रहे हैं कि मान्यता, अब अक्सर मीडिया हमारे साथ कई बार अन्याय करता है। मैं एक बात क्यों कह रहा हूं सीता जी, हमको लिखते हैं समानांतर गुट, वी आर नॉट समानांतर गुट, वी आर द रियल बॉडी। समानांतर गुट सरकार ने तैयार कर रखा है अपनी नाकामी छुपाने के लिए, हम इलेक्टेड बॉडी है। और ये मैं कह रहा हूं, उसके बाद भी हमने सरकार को फिर समझाने की कोशिश की। अब आप देखिए ना कि 3 साल तक हम सरकार को समझाते ही रहे, सारा कंप्लीट किया, तभी सरकार की बेईमानी, सरकार की नीयत देखिए आप कर्मचारियों के प्रति, ये विरोध के प्रति नहीं, ये प्रदेश के कर्मचारियों के प्रति सरकार की नीयत नहीं ठीक थी, उसके बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद फिर हमने एक प्रयास और किया कि सरकार को समझाएं, और फिर हमने लीगल नोटिस दिया कि कौन देता है जो सही होता है ना, या इनमें किसी और ने ऐसा प्रोसेस अडॉप्ट किया है तो बताएं। ये लीगल नोटिस हमने दिया। हम कोर्ट कचहरी में कर्मचारियों की संगठित राजनीति को लेकर नहीं जाना चाहते थे। ये मामला अब हम कर्मचारी के बीच में लेके जाएंगे, ठीक है। अब मीडिया गवाह है ना, हर वक्त विटनेस आप लोग होते हैं। मैं आपको एक और बात बताता हूं, ये देखिए, ये 30 पेज की अटेंडेंस है, 30 पेज अटेंडेंस फेडरल हाउस की मीटिंग की, 30 पेज मतलब एक पेज पर 30 अटेंडेंस है, लगभग 800-900 की प्रेजेंस, 800-900 की प्रेजेंस हाउस के अंदर की प्रेजेंस पूरे प्रदेश के। आज भी खराब क्यों है? उसके बाद जब इलेक्शन को स्टार्ट होता है, उसके ऊपर डेलीगेट जाते हैं, 180 डेलीगेट ने पार्टिसिपेट इलेक्शन में लक्ष्य किया है। यह महासंघ का संविधान है और कर्मचारियों का समर्थन और विश्वास है, उसको सरकार ने तोड़ा है। और वही आपके सामने सब कुछ है। ये बिखराव क्यों आया है? क्योंकि आपने एक जबरदस्ती ऐसा कर्मचारी मतलब छोपने की कोशिश की, उसकी वजह से बिखराव आया है। और हम तो फिर भी कहेंगे सरकार को कि आपका यह काम गैरकानूनी, नियमों के विपरीत और कर्मचारी भावना को तोड़ने का था। आपने पूरा स्पष्ट किया है। सरकार अभी भी जो इसके सेट रूल ला है उसके अकॉर्डिंग काम करे और एनजीओ फेडरेशन को वार्ता के लिए बुलाए।
था कि आप अब सर शुरू में मैं आज आपको बड़ी ईमानदार से बात फिर कह रहा हूं कि शुरू में माननीय मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं थोड़े ठीक थे, अब बाद में उनकी मनसा कहां क्या बदली, अब यह बड़ा खोज का विषय है। सीता जी को पता होगा। अभी अब आप पे कमीशन को लेकर देखिए, अब पे कमीशन क्या है, ये कोई नया काम नहीं है, तोहफा दे दिया। अब आप सरकार क्या करती है, जब कर्मचारियों को देने की बात आती है तो एक खबर प्लांट करवाएगी, 5,000 करोड़ का कर्जा देना, क्या है जी, पे स्केल देना है जी, डीए देना है जी। आपकी फिजूल खर्ची आपका शौक है, वो ठीक है, उसको आप कहीं भी कम करने को तैयार नहीं है। आप जो मर्जी उड़ो, हमको कोई परेशानी भी नहीं है, पर जब कर्मचारियों को देने की बात आती है तो हमारा यह अनुरोध है कि हमको समाज के बीच में बदनाम करिए भाई। आज मीडिया का जमाना है, हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, हर आदमी के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, प्रिंट मीडिया का जमाना है। कम से कम समाज के अंदर आप कर्मचारियों को बदनाम करने का काम ना करें, अपनी व्यवस्था को सुधारें, फ्यूल खर्चे को कम करें। जो सरकार मजदूर और कर्मचारियों का वेतन देने के लिए अगर ऐसी बात कहेगी तो सरकार की कुशलता का प्रश्न चिन्ह है या नहीं है। 2016 में पे कमीशन आ गया, आज 22 हो गया, फिर भी आप बोल रहे हो तोहफा। पूरा देश कर्मचारी पे कमीशन खा रहा है, ले रहा है, तुमको मिल गया है। आपको डीए फ्री हुआ, कर्मचारियों ने सहयोग किया। कोविड-19 में 4-4 दिन की तनख्वाह काटी सरकार ने, 20 में भी काटी, 21 में भी काटी, कर्मचारी ने पूरा सहयोग किया। कोविड-19 में मेडिकल स्टाफ ने रात दिन नौकरियां की, जैसे व्यवस्था संभाली, उनकी पे काटी, उनको दिया कुछ नहीं, कर्मचारी फिर भी चुप है। और आपने थोप दिया बम्पू ऊपर, वो कह रहा है कि वो बहुत तोहफे दे दिए। ऐसा तो सरकार नहीं आने दोबारा, ऐसी सरकार है, उससे आप बलवा रहे हो। अब कर्मचारियों के अंदर एक जहर घोलने का काम कर रही सरकार। अब कोई पे कमीशन ये कोई नया थोड़ा आया, जब देश आजाद नहीं हुआ था तब पे कमीशन आ गया था 1946 में, पहला पे कमीशन 1946 में आ गया था। पे कमीशन एक बड़ी सैद्धांतिक बॉडी होती है, ये कोई ऐसे नहीं होता कि ये मजाक नहीं है, ये पूरे देश का सर्वे होता है, हर राज्य का सर्वे होता है, और उसके बाद उसके पैरामीटर्स होते हैं, वहां की हर राज्य की इकोनॉमिक स्थिति क्या है, पॉपुलेशन कितनी है, खर्चा कितना है, और आगे उसका रोजगार सृजन कितना होगा। हर एक आदमी, एक इंसान कितना खाता है, कितना पीता है, एक चीज को छोड़ के बाकी हर चीज का उसमें कलन करते हैं, वो उसका एक फैक्टर तय होता है। इसी को लेकर हमारा सरकार से ये आग्रह है। अभी तो आप 1 महीने की तनख्वाह में इतना परेशान हो गए फिक्स करते हुए, अभी तो 16 से ये देर पड़ा हुआ है, तो 16 से ये सरकार की, हमको लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार का फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है, अधिकारी प्रॉपर तरीके से गाइड भी नहीं कर रहे होंगे। वो तब होता है जब सरकार खुद समझने को तैयार ना हो। अगर सरकार खुद काफी समझती हो तो अधिकारी क्यों कैसे नहीं आपके पास वो स्थिति लेके आएंगे। अब हमने 15 फरवरी 2022 को अभी एक मेमोरेंडम दिया महासन की तरफ से चीफ सेक्रेटरी को, एसीएस फाइनेंस को, एंड कॉपी टू चीफ मिनिस्टर ऑफिस। हमने उसमें क्या कहा, अब ये जो आप हर रोज अब रिपोर्टिंग करते हैं, ये राइडर है, ये ऊपर है, ये नीचे है, बड़ा सीधा सा सिद्धांत है। हमने पहले भी कहा कि 31/12/2015 31/12/2015 को जो एग्जिस्टिंग एमोलुमेंट्स हैं कर्मचारी का, वो आगे कैरी फॉरवर्ड होना है। यानी 31/12/2015 को जो एमोलुमेंट्स हैं उसके ऊपर आप एक फैक्टर लगाइए 2.59, सारी लड़ाई खत्म। बीच में किसको क्या मिला, किसको नहीं मिला, वो अपने आप उस अपनी जगह पे चला जाएगा। फिटमेंट टेबल है, इसका एक बड़ा तय सिद्धांत है, उसमें ज्यादा मथापत्ती करने की जरूरत नहीं है। आप एक फैक्टर नहीं फिर दूसरा दिन, ये हमको लग रहा है कहीं ना कहीं सरकार, इतने संगठन बन गए हैं, हर रोज 2-2 10 आदमी अपने अपने अलग मांग लेके चले हुए हैं। दफ्तरों के हालात आप समझ रहे होंगे क्या होंगे। अब वही बात आई, हम क्यों कह रहे हैं बार बार कि 31/12/2015
जो पंजाब में बादल सरकार ने दिया उसको कैप्टन अमरिंदर ने वापस ले लिया, ठीक है। और जो हिमाचल में 2012 में धूमल सरकार ने दिया उसको जयराम ठाकुर जी ने वापस ले लिया। ये रिकॉर्ड है। अब हमारी बात समझ क्यों नहीं सरकार? हम एक ही बात कह रहे हैं, सारा डिस्प्यूट खत्म हो जाएगा, सारी अनोमलीज खत्म। उसके बाद जो अनोमली जाएगी, उसके बाद जो अनोमली जाएगी उसमें फाइनेंस सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी कंस्टिट्यूट करके और उसमें जो रिप्रेजेंटेटिव है संगठनों के, नॉट गवर्नमेंट बॉडी, उनको आप साथ में डालिए और उसको एक टाइम फ्रेम करिए कि विद इन 1 मंथ 2 मंथ इन अनोमलीज को रिमूव करके सारी कैटेगरीज को खत्म करें। इतना काम है, केवल इतना काम है। और अब आगे हमने कहा कि 1/1/2016 से अब सरकार ये ना बोले, हमने बजट के सामने कहा कि सरकार बजट में प्रोविजन करे और 1/1/2016 से 31/12/2015 तक जो एरियर बनता है उसको 2 किस्तों में सरकार नकद भुगतान करे, क्योंकि बहुत देरी 6-7 साल बहुत देखा एम्प्लॉयजों ने। हमने गवर्नमेंट को कहा कि आप बजट में डालिए अभी इसको, जो बजट अपकमिंग बजट आ रहा है, और 2 किस्तों में जो एरियर बनेगा उसको रिलीज करें कर्मचारियों का। और उसके साथ हाउस रेंट, मकान भत्ता बहुत सालों से रिवाइज नहीं हुआ है, इसमें हमने कहा है कि इसको फैक्टर 0.8 के साथ आप रिवाइज करें, या राजधानी शिमला में 15% ऑफ द बेसिक पे, 10 and 5 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ब्लॉक एंड विलेज एरिया 200 रुपए हाउस रेंट देते हैं आप। शिमला में मैक्सिमम 2000 रुपया है। और दूसरी बात, अभी ऐसा पे कमीशन हमने कभी देखा ही ना। 1/1/2016 से 31/12/2021 तक जो कर्मचारी रिटायर हुए उनको आप पूछ नहीं रहे हो, वो नौकरी करके गए हैं, उनकी पे फिक्स होनी है, उनको रिवीजन मिलना है, उनके कैरियर बेनिफिट एनहांस होने, रिवाइज होने हैं, उनको आप पूछ नहीं रहे हो। सैकड़ों हजारों कर्मचारी रिटायर हुए हैं इतनी 5-6 साल की पीरियड में, उनको सबको रिवीजन मिलना है, उनको भी आप टच नहीं कर रहे हो। तो ये सरकार गंभीरता से, हमारा माननीय मुख्यमंत्री, हमने हमेशा, जिस मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों की बात को सुनकर बेहतर काम किया है, हमने उनका हमेशा समर्थन किया है। लेकिन वर्तमान सरकार कर्मचारियों के प्रति उदासीन है, जबरदस्ती की तो हम तारीफ कर नहीं सकते, इसलिए अच्छा कर देगी तो तारीफ करेंगे, खुले समर्थन में भी आएंगे। आपको क्या ऐतराज है, आपको क्या परेशानी है कि आप मेजोरिटी को दरकिनार कर रहे हो, आप सही बात सुनने को तैयार नहीं है? ये हमारा आरोप है सरकार के ऊपर।